एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। वह ईमानदार और अच्छी थी। एक दिन सुमित्रा अपनी बहू मंजू के साथ नदी किनारे पानी भरने गई। तभी मंजू को एक कंगन मिला। माँ जी देखिए सोने का कंगन। हाँ, यह तो सोने का कंगन है। लगता है किसी ने यहाँ गलती से गिरा दिया है। तो यह सोने का कंगन हमें मिला है, अब हम इसे रख सकते हैं? नहीं नहीं, जरा सोचो, जिसका यह सोने का कंगन है वह कितना परेशान होगा। पर माँ जी जिसका भी यह सोने का कंगन है वह लापरवाह है, तो अब यह सोने का कंगन हमारा हो गया। बहू, जरा सोचो, यह सोने का कंगन तुम्हारा होता और गुम हो गया होता तो तुम परेशान नहीं होती। हमें इस कंगन को इसके मालिक को लौटा देना चाहिए। आप सही बोल रही हैं, पर इस कंगन के असली मालिक को कैसे पहचानेंगे? इसका हल भी है मेरे पास। हम सबसे झूठ बोलेंगे कि हमें सोने की चेन मिली है। सुमित्रा और मंजू कंगन लेकर घर चले जाते हैं। सुमित्रा को नदी के किनारे सोने की चेन मिली है, ऐसी अफवाह सुमित्रा पूरे गांव में फैला देती है। फिर सब उस सोने की चेन को लेने के लिए उसके घर चले जाते हैं। सुमित्रा एक एक करके सबसे मिलती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे मेरा सोने का चेन खो गया था पर अब मिल गया। मैं कैसे मान लूं कि यह सोने का चैन तुम्हारा है? माँ जी, कल मैं अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे गया था। आप चाहो तो मेरी पत्नी से पूछ लो। फिर सुमित्रा सेठ से झूठ बोलती है। पर हमें तो यह चेन 2 दिन पहले मिला है। हाँ हाँ, कल नहीं परसों गया था अपनी पत्नी के साथ। क्यों झूठ बोल रहे हो सेठ? इतना धनी हो के भी कितने लालची हो। चले जाओ यहाँ से। सेठ वहां से चला जाता है और फिर एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है। नमस्ते माँ जी। बोलो, यह सोने की चेन तुम्हारी है? नहीं नहीं, मेरी तो सोने की कंगन गुम हो गई थी। क्या आपको चेन के साथ कोई कंगन मिली थी क्या? तो वह कंगन तुम्हारी है। सुमित्रा सोने का कंगन उस औरत को दे देती है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो चीज जिसकी है हमें उसे वो लौटा देनी चाहिए।